ॐ अथ मूर्तिरहस्यम्। ऋषि उवाच। ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या बसी कुर्यात् जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वो तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। कमलांकुश पाशाब्जैर अलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता महानगौ तस्या स्वरूप वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वांगभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंतिका पतिम नारीवानुरक्ता देवी भक्तम भजेज्जनम। उनके श्री अंगों की कांति सोने के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सोने के तुल्य है तथा वे सोने के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से शोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री या रुक्मांजुजासना, स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिस देवी का परिचय दिया है, अब उसके स्वरूप का वर्णन करूँगा, सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है। अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख, दांत सभी रक्तवर्ण के, सब लाल रंग के हैं। उनके इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं। अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती है। वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घो लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंदपयो निधि भक्तान् संपाये देवी सर्वकाम दुदोस्तनौ खड्गं पात्रं च मूसलं लांगलं च बिभ्रति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरी च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावर जंगमम् इमां यः पूज्येत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमभ्नुयात् अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या बपुः स्तत्वं तं सा परिचरे देवी पतिं प्रियमेवाङ्गनां। शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीरनाभिस्त्रीवली विभूषिततनूदरी। देवी रक्तदंतिका का आकार धरती की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल और बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है। वह पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल, हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह ही चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ मिल जाता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका के शरीर का स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण स्वरूप सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की सेवा करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित भूधर उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्क समसो तुंग व्रतपीन घनस्तनिम
मुष्टिम शिलिमुखा पूर्णम कमलम कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यम शाकसञ्चयं काम्यान्तरशैर्युक्तं क्षणमृत्युर्भयापहं कार्मुकं च स्फुरकान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा शैव दुर्गा प्रकृतिता विशोका दुष्टदमनी समनी दुरितापदाम् उमा गौरी सती चंडी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूज्यन् मन अक्षय मच्युते शीघ्रं वपन्न ममानामृतफलम् भीमापि नीलवर्णा सा दृष्टान्तस्य भासुरा विशाललोचना नारी वृतपीन पयोधरा। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाक समूह यानी सब्जी का गट्ठा तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अत्यंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा सुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों को से संपन्न हैं। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को नाशांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा एवं वंदन करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीला है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे चंद्रहासं जडमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः शैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमणपाणी सा महामारीति गीयते। इत्येता मूर्त्यो देव्या या आख्याता वसुधाधिप जगन्मातु चंडिकाया केतिता कामधेनवः। इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्तवया व्याख्यानां दिव्यमूर्तीनाम् अभीष्टफलप्रदायकम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जपं निरन्तरं सप्तजन्मातिर्र्जित घोर ब्रह्म हत्या समयरपि पाठमात्रेण मंत्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषेः। दिव्याधानं ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकाम फलप्रदम्। एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। चंद्रहासम च अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं। इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी को की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषण विभूषित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ कहलाती हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप यानी पूजा आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवी मैया। तो मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। इति मूर्ति रहस्यम संपूर्णम।